होकर रोहतक रेल की लाइन और हिसार हासी सीधा दिल्ली से कनेक्ट हो। और ये कॉरिडोर जो दिल्ली रोहतक हिसार सिरसा का कॉरिडोर है, ये मैंने उस समय भी प्रदेश के लोगों के सामने अपनी बात रखी थी कि मैं दिल से चाहता हूँ जैसे दिल्ली से जयपुर तक का कॉरिडोर विकसित हुआ है, दिल्ली से चंडीगढ़ तक का ये कॉरिडोर दिल्ली रोहतक हिसार सिरसा कॉरिडोर डेवलप हो। इसीलिए 4 लेन की चाहे 6 लेन की कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल की लाइन हो, चाहे हिसार पे उस समय हमने एयरपोर्ट मंजूर कराया और महम में इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंजूर किया। उसका सबके पीछे सोच ये थी कि इस तरफ का हरियाणा पूर्णतः विकसित हो। आपको याद होगा 2013 में मल्लिकार्जुन खड़गे जी रेल मंत्री थे, उस समय हासी में वो आए थे और शिलान्यास किया गया था, रेल रोड रैली की गई थी। डबवाली तक 4 लेन कनेक्टिविटी दिल्ली से सीधा जुड़े और ये रेल की लाइन हासी से महम होकर रोहतक पहुंचे। दोनों परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया था। आज इस बात की खुशी है कि समय तो लगा इन्होंने, बुलेट ट्रेन की बात करने वालों ने 10 साल के बाद 11 साल हो गए उस बात को, 11-12 साल के बाद उस परियोजना को आज पूर्णतः लोगों तक जनता को समर्पण करने का काम किया। समय बहुत लगा है इन्होंने, मगर ये भी एक प्रतीक है इस सरकार की विकासहीन कार्यशैली का कि 10 साल के बाद प्रधानमंत्री जी को बुलाया गया चुनावी सीजन में, 10 साल के बाद, और उस समय भी हमारे जो समय की आधारशिला रखी गई प्रोजेक्ट्स की, वहाँ उस हमारे समय के शुरू कराए गए प्रोजेक्ट्स का फीता काटने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं 10 साल के बाद। तो इससे ये पता चलता है इन्होंने क्या किया। एक रेल रोड, एक तो हमारी हासी महम रेल की लाइन का प्रधानमंत्री जी ने फीता काटा, और दूसरा एम्स मनेठी जो 9 साल की पहले इस सरकार की घोषणा है, लेकिन 9 साल उसका शिलान्यास कराने में लगे चुनावी सीजन में। 10 साल में खट्टर सरकार ने क्या किया, हरियाणा को क्या बड़ी परियोजना को एक इंफ्रास्ट्रक्चर की दी, ये सोच भी इनसे पता इसकी मैं समझता हूँ। आप शमशेर खरकड़ा जी कह रहे थे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने ग्राउंड के ऊपर काम करने का काम किया है, कांग्रेस ने सिर्फ कागजों में दिखाया था। देखिए, जो भी आप लोग भी साक्ष्य हैं, प्रदेश साक्ष्य है, सत्य और असत्य का फैसला प्रदेश की जनता ईमानदारी से अपनी आत्मा की आवाज से देखे करे। दांगी जी जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक मैम से। दांगी साहब नमस्कार और स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद भाई साहब। सर क्या कहेंगे, आज इतनी भीड़ इकट्ठा होगी कांग्रेस की? ये दीपेंद्र की रेल चल रही है आज। रेल तो पहले भी चला करती सर। नहीं, पहले नहीं चला करती। जो रोहतक में मासी की जो ट्रेन चली है, ये दीपेंद्र की बहुत मेहनत के बाद ये चीज रंग लाई, और उसका परिणाम ये है कि आज हासी से रोहतक ट्रेन चलेगी, और ये सारा का सारा दीपेंद्र सिंह हुड्डा का है। बीजेपी वाले करे हमने चलवाई है, कांग्रेस वाले करे हमने चलवाई है। बीजेपी वाले तो जब में भी ना थे जब दीपेंद्र ने शुरू करी थी मेहनत। 2011 में जो ना दीपेंद्र ने इसको मंजूर करवाया था, और 13 में यही हासी से फाउंडेशन हुआ था। इसमें खड़गे साहब रेलवे मिनिस्टर थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, दीपेंद्र मेंबर पार्लियामेंट थे। उस वक्त की मंजूर हुई और फाउंडेशन करी हुई ट्रेन आज चल रही है, सीधा और सीधा सर इसको दीपेंद्र हुड्डा। 2 दिन पहले मनीष ग्रोवर भी आए थे जी यहाँ रोहतक रेल से बैठ करके। उन्होंने एक बात कही थी, अब कांग्रेस इसके ऊपर राजनीति शुरू कर देगी। कांग्रेस राजनीति वो कर रहे हैं, राजनीति इस पर वो कर रहे हैं कि हमने रेल चलवा दी, हमने लाइन बनवा दी। ये एक प्रोसेस है कि इस काम का फाउंडेशन किया किसने किया, मंजूर किसने करवाई, पैसा किसने सैंक्शन करवाया, कब इस पर काम शुरू हुआ, सारी चीजें देख करके जब भी आती है भाई किसने करवाया। एक बात जरूर थी सर, कोमल हांसी के विधायक थे, उन्होंने एक बात कह दी, जब रेल लाइन मंजूर हुई थी तब भी मैं विधायक था, और आज रेल चले तब भी मैं विधायक हूँ। कोई बात ना, हो सकता है। ये जरूरी थोड़ा कि एक बार मैं विधायक बन गया, मैं भी 4 बार विधायक रहा हूँ। ये तो हर 5 साल के बाद इलेक्शन आता है, कोई न कोई चुना जाता है। 1 बार भी चुना जाए, 2 बार भी, 4 बार भी हो सकता है। इत्तेफाकिया जो उस टाइम भी वो हो, आज भी वो।
सर चुनाव नजदीक है 2024 का, विधानसभा भी और लोकसभा भी, तो कांग्रेस कितना परफॉर्मेंस कर कांग्रेस पाएगी? बहुत बढ़िया रिजल्ट देगी। लोगों में आज इस छोटे से प्रोग्राम के लिए हजारों लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। यही आप जहाँ भी जाओगे, गांव में जाओगे, गली में जाओगे, चारों तरफ कांग्रेस ही कांग्रेस सामने आएगी। और ये सारी मेहनत भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की मेहनत, जो लोगों में रह करके उनकी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उनके इश्यूज हैं, उनको उठा करके सरकार के सामने खड़े होकर के जो लोगों के हित की जो बात करने लग रहे हैं, वो सारा उनकी देन है। और लोग इंतजार में हैं कि कब इलेक्शन आए और कांग्रेस पार्टी को शासन दे। सर 2 गुट हरियाणा के अंदर कोई कांग्रेस नहीं। SR के है, कोई नहीं, भूपेंद्र हुड्डा ग्रुप, कोई नहीं। SRK का क्या मतलब है? क्या है SRK? शैलजा कांग्रेस की बात करो। दिखते नहीं सर, वो जहाँ भूपेंद्र हुड्डा का प्रोग्राम होता है वो नहीं सब जगह दिखते, होते हैं। जहाँ उनका होता है भूपेंद्र हुड्डा कार्यकर्ता नहीं। अब मैं हूँ यहाँ पर, मेरे प्रोग्राम में दीपेंद्र हुड्डा, सारी कांग्रेस है। किसी को कोई काम होता है, किसी को कोई काम होता है, सब अपनी जिम्मेदारी के साथ काम में लगे हुए। कांग्रेस पार्टी एक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े हमारे साथ। तो आनंद सिंह दागी थे, पूर्व विधायक MM से बातचीत भी इनसे हमने की, राजनीति को लेकर भी, और जो रेल लाइन थी उसके ऊपर भी हमने चर्चा की। भाई योगेंद्र भाई नमस्कार। भाई नमस्कार भीड़ हो रही इकट्ठा आज इतनी? ये अपने नेता को, जो उन्होंने 11 साल के संघर्ष के बाद इस रेल लाइन को शुरू करवाया है, उनके स्वागत में ये भीड़ इकट्ठा हुई है। ये 80 की क्षेत्र की जनता है। दीपेंद्र जी ने जो संघर्ष किया वो आज रंग लाया है। और मैं तो देसी हरियाणवी में एक ही बात कहूँ कि जी जान लगा हुआ दीपेंद्र, खाम खा नंबर बना हुआ नरेंद्र, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद है, और काफी समय से जो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, और शायद जब रेल लाइन, जो हांसी से रोहतक की रेल लाइन जो बनने मंजूर होने जा रही थी, उस टाइम भी इनका काफी योगदान रहा है। राजेंद्र जी नमस्कार और स्वागत आपका। क्या कहेंगे सर? ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्तमान के मुख्यमंत्री और उस वक्त के रेल मंत्री खड़गे जी जो आज कांग्रेस के प्रधान है, और रोहतक के सांसद भाई दीपेंद्र जी, उन लोगों की मेहनत है जो आज हांसी और रोहतक के बीच रेल लाइन चल पड़ी। और ये 50 साल से लोग मांग कर रहे थे कि हांसी रोहतक के बीच लाइन चलनी चाहिए। ये हमारे नेताओं की मेहनत है और हांसी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है कि आज ये सपना पूरा हुआ है। ये वर्तमान में इस लाइन पर गंगानगर, फिरोजपुर, फाजिलका की लाइनें भी आएंगी और उन लोगों को भी 100 किलोमीटर का फायदा होगा, और हांसी के व्यापार को ज्यादा फायदा होगा, और हांसी के लोगों को जो दिल्ली वगैरह से जाकर ट्रेन पकड़नी थी उसका आराम होगा, और बिजनेस में भी इजाफा होगा। हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और खड़गे दीपेंद्र हुड्डा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि हांसी को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। हम उनके लिए उन नेताओं का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। फिलहाल हांसी के रेलवे स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ, और तमाम आज जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो आज सभी यहाँ मौजूद है। मौजूद क्यों है? क्योंकि हांसी रोहतक जो रेलवे लाइन है उसका उद्घाटन हो चुका है और रेल भी चल चुकी है। कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण भी हो चुका है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर और हांसी के विधायक विनोद ब्याना भी यहाँ मौजूद थे, और एक जो ट्रेन था, पहला दिन था हांसी का, हांसी पहुंची थी। और आज तमाम कांग्रेस नेता यहाँ मौजूद है। सुमन शर्मा जी प्रवक्ता है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार रंगा जी। सर क्या कहना चाहेंगे, आज दोबारा से इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है स्टेशन पे? रंगा जी, आज बड़ा खुशी का दिन है कि हमारी केंद्र की कांग्रेस सरकार और हरियाणा की कांग्रेस की भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने और माननीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, MP साहब ने अथक मेहनत और प्रयास करके इस रेल लाइन का शुरुआत की थी, इसका शिलान्यास किया था। और मैं आपको बता दूं कि 2011 के अंदर केंद्र की सरकार ने इसको मंजूरी दी, 2011 में कांग्रेस की सरकार में हरियाणा में मंजूरी दी, 2012 और 13 के अंदर केंद्रीय जो रेल बजट होता है उसके अंदर 358 करोड़ का रेल बजट पास करके इसको स्वीकृत कर दिया गया। जैसे ही 2014-15 के अंदर कांग्रेस की सरकार चली गई तो इस बीजेपी की सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन माननीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा संघर्षशील का प्रतीक है। ठंडे बस्ते की बात कर रहे हो, बीजेपी ये कह रही कि ये हमारी देन है, हमने प्रोजेक्ट शुरू करा, 900 करोड़ के लगभग का ये प्रोजेक्ट था, तैयार हो गया। हांसी तक की जो लाइन थी हमने बनवाई। कहीं राजनीतिक तो नहीं हो रही सर इसमें? सुनो मेरी बात, मैं आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूँ और आंकड़ों के साथ ही आपको बता रहा हूँ कि 2011 में कांग्रेस सरकार ने मंजूरी दी, हरियाणा सरकार ने मंजूरी दी, 12 और 13 में केंद्रीय जो रेल बजट होता है
उस रेल बजट में 358 करोड़ रुपए माननीय रिवाज के हमारे कांग्रेस अध्यक्ष है, वो रेल मंत्री थे, उन्होंने 300 करोड़ स्वीकृत कर दिए, एक किस्त जारी कर दी, हरियाणा सरकार ने अपनी जारी कर दी और केंद्र सरकार ने अपनी। लेकिन 2015 में जैसे को बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पूरा संघर्ष लोकसभा में, राज्यसभा में, अनाज मंडी में धरना प्रदर्शन करके सरकार को मजबूर किया कि इस लाइन को शुरू किया जाए। उसके बाद ये मैसेज आया कि इस रेल लाइन की तो फाइल ही गुम हो गई, तो माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने फौरी तौर पे इस फाइल को उपलब्ध करा के इसको काम करने के लिए मजबूर किया। आज बड़ी खुशी है कि वो रेल लाइन शुरू हो गई है। आज पूरे हासिल के कांग्रेस कार्यकर्तागण यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा जी को बुलाकर उनका स्वागत करेंगे, लड्डू बांटेंगे, उनका मान सम्मान करेंगे और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी इसी रेल में यात्रा करके रोहतक जाएंगे और सैकड़ों टीम के साथ जाएंगे। पूर्व मंत्री आए थे मनीष ग्रोवर जी झांसी के अंदर 2 दिन पहले, जब ट्रेन की विधिवत शुरुआत हो गई थी, पहला जो झांसी के अंदर आगमन हुआ था ट्रेन का, सीधी सी खुली बात कह गए, हमने ट्रेन चलवाई, अब कांग्रेस है वो राजनीति करना शुरू कर देगी। ऐसा है, राजनीति करते हैं मनीष ग्रोवर जी, उनको इस रेल की लाइन के बारे में नहीं पता था, वो तो हमने आंकड़े पे बताया तो उनको रेल की लाइन का पता लग गया, उनको पता नहीं था रेल कब शुरू होने वाली है। अच्छा सर, टिकट लेके आ रहे हो, टिकट उन्होंने टिकट दिखा देती, आप टिकट लेके आए हो जाने? ऐसा है, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा सम्मानजनक आदमी है, बड़ा सहनशील आदमी है, बिना टिकट का हमारा कोई आदमी नहीं चढ़ेगा, हालांकि जो आदमी चढ़ेगा उसकी जेब में टिकट मिलेगी आपको। बहुत शुक्रिया सर, जुड़े आप हमारे साथ। तो आप देख सकते हैं काफी जो भीड़ है, कांग्रेस के कार्यकर्ता, वरिष्ठ जो नेता है, आज झांसी रेलवे स्टेशन में पहुंच के मैं कहूँगा आप दिखा दें, यहाँ काफी भीड़ आपको नजर आएगी। रोहतक जो ट्रेन है वो शुरू हो चुकी है और करीबन 11 साल पहले दीपेंद्र हुड्डा जी के प्रयासों से जो इस रेल लाइन को मंजूरी मिली थी, वो ट्रेन आज कहीं ना कहीं झांसी रोहतक ट्रेन वो चल गई और आज दीपेंद्र हुड्डा खुद अपने समर्थकों के साथ इस ट्रेन से झांसी से रोहतक के लिए सफर करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा जी राज्यसभा सांसद है, वो ट्रेन के अंदर बैठ चुके हैं और कार्यकर्ताओं का अब जोश देखने के बाद काफी भीड़ आपको यहाँ नजर आएगी, काफी भीड़ है। तो ट्रेन के अंदर मौजूद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा। तस्वीरें आपको झांसी रेलवे स्टेशन की ये दिखाई जा रही हैं, ट्रेन में बैठ चुके हैं, ट्रेन चलने वाली है। तो ये अभिनंदन स्वीकार करते हुए कार्यकर्ताओं का दीपेंद्र सिंह हुड्डा ट्रेन के अंदर बैठ चुके हैं।